ये आईपीओ नॉर्मल आईपीओ नहीं है, तो इस वीडियो को मिस मत करना। बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। एचडीबी फाइनेंस एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस आईपीओ का रीज़न क्या है, ये आईपीओ कब तक मार्केट में लॉन्च हो सकता है, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है तो शेयर होल्डर कोटा का रिजर्वेशन कितना है, शेयर होल्डर कोटा में आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके अलॉटमेंट के चांस 100% हो। जब शेयर होल्डर कोटा होता है तो आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि वो 2 एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके अलॉटमेंट के चांस 2 गुना 3 गुना हो जाए। ठीक है, फिर हम डिस्कशन करेंगे अनलिस्टेड शेयर के बारे में। पिछले 1 से 2 महीने में अनलिस्टेड मार्केट में क्या मूवमेंट रहा है, बिकॉज ग्रे मार्केट प्राइस अनलिस्टेड शेयर के बेस पे डिसाइड होता है। उससे पहले मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इस आईपीओ के आने का रीज़न। 2021 में आरबीआई ने एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन लेके आए थे और उस स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें से एक लेयर थी अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, और आरबीआई ने जनवरी 2025 में आरबीआई ने 16 बैंक्स की लिस्ट जारी की गई थी। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अपर लेयर में आती है उन्हें सितंबर 2025 से पहले आईपीओ लेकर आना कंपलसरी था। उसमें से एचडीबी फाइनेंस का नाम भी मेंशन था। अब हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का साइज है 12,500 करोड़ रुपए का और साइज के अकॉर्डिंग ये 5th सबसे लार्जेस्ट बड़ा आईपीओ होने वाला है। इस 12,500 करोड़ में से 2,500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू रहेगा। ठीक है, इस फ्रेश इशू का यूज़ किया जाएगा बिजनेस को ग्रो करने में, लोन डिस्ट्रीब्यूशन में और बिजनेस के एक्सपेंशन में। और बात रही 10,000 करोड़ रुपए का जो फंडिंग रेज की जाएगी पब्लिक से, वो पैसा जाएगा एचडीएफसी बैंक के बैंक अकाउंट में। ठीक है, और उसकी बैलेंस शीट होगी स्ट्रॉन्ग। नॉर्मली ऑफर फॉर सेल नेगेटिव पॉइंट होता है, बट इस केस में नेगेटिव पॉइंट नहीं है। उन्हें आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बैलेंस करना हो। ठीक है, और इस ऑफर फॉर सेल और इस आईपीओ के बाद एचडीएफसी बैंक्स की होल्डिंग 96% से 75% हो जाएगी। ठीक है, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मेंटेन करना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस आईपीओ में कि शेयर होल्डर कोटा है। हाँ जी, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको 100% अलॉटमेंट मिल सके। सबसे पहली बात, एचडीएफसी कंपनी का एक शेयर होना चाहिए, पेरेंट कंपनी का एक शेयर होना ज़रूरी होता है। और ये शेयर कब तक परचेज करना है, रिकॉर्ड डेट से पहले परचेज करना होता है। रिकॉर्ड डेट कहाँ मेंशन होती है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। अभी तक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं किया गया है। नॉर्मली जब आईपीओ आता है उससे 7 से 10 दिन पहले रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है। तो मैं बताऊंगा जब भी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होगा तो मैं आपको अपडेट। तो पहली बात, एचडीएफसी बैंक का एक शेयर होना चाहिए। उसके बाद आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो नॉर्मली 3 कैटेगरी होती है। एक इंडिविजुअल कैटेगरी होती है, दूसरा एम्प्लॉइज़ का रिजर्वेशन होता है, तीसरा शेयर होल्डर कोटा होता है। तो आपको शेयर होल्डर कोटा स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या इसकी कोई सेपरेट प्रोसेस है? इसकी कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है। नॉर्मली जैसे आप रिटेल एप्लीकेशन लगाते हो वैसे आप अपने एप्लीकेशन लगा। और ये रिकॉर्ड डेट कब अनाउंस होगी, बट मैं आपको एक उससे पहले ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कब तक आ सकता है। रूल्स के अकॉर्डिंग सितंबर एंड तक आईपीओ लिस्ट होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियस बात है इस 2 से 3 महीने में ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 से 3 महीने में रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जैसे ही फाइल होता है मैं आपको इस चैनल पे अपडेट करूँगा, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इस आईपीओ में क्या रिजर्वेशन है रिटेल के लिए, क्यूआईबी के लिए और एचएनआई के लिए। ठीक है, तो रिटेल कैटेगरी के लिए ये रिजर्वेशन है 35%। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या आप शेयर होल्डर कोटा में 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब शेयर होल्डर कोटा होता है क्या आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। हाँ जी, आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। मैं आपको प्रॉपर में कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, आप एक पेन पे एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हो, वो चाहे कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, चाहे वो रिटेल हो, एसएचएनआई हो, बिग एचएनआई हो। ठीक है, लेकिन जब शेयर होल्डर कोटा होता है तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा में एक रूल होता है कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो सकती है। एक तो आप नॉर्मल एप्लीकेशन लगा दो रिटेल कोटा में, ठीक है, और दूसरा शेयर होल्डर कोटा में आप
नॉर्मल अप्लाई कर सकते हो, बट लॉट साइज इंक्रीज कर सकते, ठीक है। शेयर होल्डर कोटा में अलॉट प्रोपोर्शनेट बेसिस प्लस लॉटरी, जिससे क्या होता है आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा हो सकता है कि आप SHNI कैटेगरी में लगा सकते हो, और जो शेयर होल्डर कोटा में आप रिटेल एप्लीकेशन लगा दो, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं अनलिस्टेड शेयर के बारे में। तो जब से सेबी ने अप्रूवल दिया है कि HDB फाइनेंस अपना IPO लेकर आ सकता है, तब से इस प्राइस में लगभग 30% की रैली आ चुकी है। इस प्राइस पर लगभग 900 साढ़े 900 पर सेबी ने अप्रूवल दिया था, तो 950 से लगभग ये 1250 हो चुका है, 1275 हो चुका है, ठीक है। बट हम अनलिस्टेड शेयर की मूवमेंट क्यों देख रहे हैं? बिकॉज अनलिस्टेड मार्केट और ग्रे मार्केट के बेसिस पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IPO बम्पर जा सकता है, बट बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, कि ग्रे मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, बट प्राइस बैंड क्या रहता है, वैल्यूएशन क्या रहती है, तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। उन सारों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि IPO कैसे जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात रही IPO कब तक आ सकता है। अभी तक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं किया गया है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम बता देंगे। उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि IPO कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब अलॉटमेंट हो सकता है, कब रिफंड हो सकता है, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बट ये IPO सितंबर 2025 से पहले क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर IPO से रिलेटेड या इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्यों? बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ में कोई नहीं बताता कि शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है, आप 2 एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइनर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ चुके। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।